खुदा ने हमें बनाया इस कदर की मिट्टी भी सोना लगने लगा। खुदा ने हमें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण किया और आज हम भूल गए। खुदा का कलाम खिलौना लगने लगा। हम जानेंगे कि परमेश्वर मिट्टी के लोगों में कौन सा धन रखा है, वह धन क्या है और परमेश्वर क्या चाहता है। सबोपदेशक 12 अध्याय 7 वचन। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। दोस्तों, वह धन जिसे परमेश्वर ने मिट्टी के लोगों में रखा वह आत्मा है। सबसे कीमती और अमूल्य चीज जिसे परमेश्वर ने मनुष्यों में रखा परमेश्वर की आत्मा है। जब तक प्राण है तब तक शरीर जीवित है और उसमें आत्मा है। जिस दिन प्राण निकल जाएगा और आत्मा परमेश्वर के पास वापस लौट जाएगी और शरीर ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगा। आज हम दौलत, शोहरत और नाम पद पर घमंड करते हैं, अपने आप को महान दिखाते हैं। वो सब एक दिन इसी धरती पर रह जाएंगे। हम नंगा आए थे और नंगा चले जाएंगे। जैसा अय्यूब 1 अध्याय 21 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और पवित्र वचन आपके जीवन में काम करे। आइए जानते हैं, हम मिट्टी के बर्तन हैं और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। 2 बातें बताऊंगा जो हमसे परमेश्वर चाहता है। पहला, परमेश्वर का प्रेम। दूसरा, यीशु का बलिदान। अब पहला, परमेश्वर का प्रेम। यशायाह 9 अध्याय 6 वचन के अनुसार, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह भविष्यवाणी थी। अब यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इन वचनों से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर प्रेम का सागर है। हम जब पाप के दास थे तब उस दासत्व अर्थात पाप से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेज दिया और उसने हमें अपने लहू से खरीदा है। उसने हमें बचाने के लिए प्राण दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पाएं। अब सवाल यह है कि यह तो परमेश्वर की इच्छा थी, योजना थी कि हम पाप से बचाए जाएं। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? आइए दोस्तों जानेंगे कि मत्ती अध्याय 22 उसका वचन 37 से 39 में इस प्रकार लिखा है। यीशु कहते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। और इसी तरह दूसरी आज्ञा यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अर्थात परमेश्वर संसार के समस्त प्राणियों से बेहद प्रेम करते हैं। वैसे परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी सबसे प्रेम करें। सिर्फ परमेश्वर के दिखाने के लिए नहीं परंतु अपने समान दूसरों को भी प्रेम करना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम कैसे जाने कि परमेश्वर कैसा प्रेम चाहते हैं। तो मत्ती 25 अध्याय 35 से 40 वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, बंदी गृह में था तुम मुझे मिलने आए। तब धर्मी उसे उत्तर देंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा और भोजन कराया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया, और हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझे मिलने आए। इस पर राजा उसे उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। अर्थात जैसा हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला, मेल मिलाप करने वाला है, वैसा अपेक्षा हमसे रखता है कि हम भी प्रेम प्रकट करें। जैसे लूका 12 अध्याय 48 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु जो यह न जानकर कोड़े खाने के योग्य कार्य करे उसे कम मार पड़ेगी। प्रत्येक जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे वे और भी अधिक मांगेंगे। अर्थात परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है और बुद्धि के द्वारा हमने बहुत कुछ हासिल किया है और परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है।
और जो कुछ हमारे पास है या परमेश्वर ने जो हमें सौंपा है उसका एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। हमने 2 बातें सीख लिया। पहला, परमेश्वर का प्रेम, यीशु का बलिदान। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र यीशु को भेजा और यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, अपने आप को बलिदान किया ताकि हम पाप से मुक्त हो जाएं।